साल से पार हो रहा हूँ। अच्छा, आज भाई साहब बोल रहे हैं कि आप बेकार में तटबंध पे खड़ा होकर जो अपना नस्बा फाड़ रहे हैं, हमसे पूछने से अच्छा, इस गांव वालों से पूछने से अच्छा आप सरकार से जाके पूछिए। अरे भैया कहाँ पूछे उस सरकार से? देखिए हमारी आप सवाल कीजिएगा, हमारे लिए आप मीडिया भी अच्छा है, हमारे सरकार बिहार सरकार भी अच्छे हैं। मौजूद है, ये नदी का तटबंध है, ये नदी का किनारा है। कौन सा नदी है बस? ये अपना नदी है फतेहपुर नदी। फतेहपुर नदी। अब भाई साहब बोल दिए ना कि फतेहपुर नदी है। अब फतेहपुर बोले तो फतेहपुर आजकल पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब काहे बना हुआ है ये भी जान लीजिए। यहाँ का एक बहादुर बेटी, साहसी बेटी ने एक पैर होते हुए भी स्कूल जाने का जो हौसला किया, उस हौसले को हम भी सलाम करते हैं। और उस हौसले के वजह से आज ये गांव जो है, फतेहपुर गांव जो है, चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके वजह अभी हम उस स्कूल में थे। सीमा जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, उस स्कूल में जमुई के जिलाधिकारी डीएम साहब के द्वारा कैंप लगाया गया है। और कैंप जब लगाया गया है, वहां गए, वहां लोगों ने हमें घेर लिया और बात करने का प्रयास किया। हम समझ नहीं पाए। लोगों ने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया है वो इस नदी पे पुल बनाने को लेकर है। ये दोनों भाई साहब अभी शायद आ रहे थे। आपका पहले नाम क्या हुआ ये बताइए? हमारा एमडी शाहिद हुसैन नाम हुआ। घर कहाँ हुआ? हमारा घर अगारा चपरी हुआ। इधर कहाँ जा रहे हैं? हम अपना घर जा रहा हूँ, मैं जम्मू में रहता हूँ, जम्मू से अपना घर जा रहा हूँ। इधर ही है? नहीं, यहाँ से हमारा घर 16 किलोमीटर पड़ेगा। ये मतलब इस नदी को हाँ, ये इस नदी को पार करके हम जो है ना सारे बात पहले हम ये झीटी घुसेंगे, हम उसके बाद मायानी घुसेंगे, मायानी के बाद सारे बात के बाद चपरी घुसेंगे। अच्छा, चपरी घुसे यहाँ से, यानी कि 16 किलोमीटर दूरी। 16 किलोमीटर दूरी ये है। नदी पे पुल बनना जरूरी है? ये नदी पे पुल बनना जरूरी है। वो हमसे आप सवाल करते हैं, वो सवाल हमारे पास कामयाब नहीं है। वो सवाल करना है तो आप अपना बिहार सरकार, अपना नीतीश कुमार सरकार देखिए हमारी। आप सवाल कीजिएगा, हमारे लिए आप मीडिया भी अच्छा है, हमारे सरकार बिहार सरकार भी अच्छे हैं। लेकिन नहीं बोल सकते। लेकिन क्या पुल बनना जरूरी है या नहीं है? अगर बिना पुल बने हुए भी और कोई रास्ता है, लगता है सरकार का पैसा बच जाए। ये रास्ता से हम 10 साल से पार हो रहा हूँ। ये पुल आप 10 साल से पार कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये 10 साल से पार कर रहे हैं और ऐसे ही पार करते रहे? तमाम लोगों का बुजुर्गों से जब हमने बात करने का प्रयास किया, लोगों का कि बाबू इस को बनवा दो, उनको क्या पता था कि हम पत्रकार हैं। हम बोले कि चाचा हम आपके लिए आवाज जरूर उठाएंगे और नदी के तटबंध पे रुक कर आवाज उठाएंगे। शुक्रिया आपका कि आप रास्ते। बोलिए। मैं बोलने के वजह ये, हमारे से आप ये सवाल करते हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप फतेहपुर गांव में आए, किस वजह से आए थे? वो लड़की जो वायरल हुई थी, कौन सी? विकलांग सीमा, स्कूल में आए थे, उसका वीडियो मैंने भी देखा था। वो जियो 24 टीवी मीडिया वाले पे आया था, मैंने भी देखा था। ये फतेहपुर स्कूल में जो आ रही थी, जो पानी पीने के वास्ते परेशान थी, ठीक है, वो मैंने भी देखा था। बट वो बात आप हमसे पूछते हैं, ये बात आप डायरेक्ट जो अपना बिहार सरकार है ना, बिहार सरकार अपना नीतीश जी, उसके ऊपर आप बनाइए, उसका बंगला पे जाके बनाइए। आप विनाज में आके बना के ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आप बेकार में तटबंध पे खड़ा होकर जो अपना नस्बा फाड़ रहे हैं, हमसे पूछने से अच्छा, इस गांव वालों से पूछने से अच्छा आप सरकार से जाके पूछिए। अरे भैया कहाँ पूछे उस सरकार से जो गूंगी है, जो बहरी है, जिसे दिखाई नहीं देता है। शायद उस सरकार से पूछने का अधिकार हमको शायद नहीं है, लेकिन हम सवाल पूछेंगे। सवाल यहाँ नदी के तटबंध से खड़ा होकर पूछ रहे हैं कि यही गांव सीमा का गांव जाता है, जो लड़की दिव्यांग है और इसी स्कूल में पढ़ती थी, इसी गांव की बच्ची थी। शायद इस गांव का जो आज स्थिति है, लोगों ने बताया कि पुल बनना बहुत आवश्यक है। एक भाई साहब साइकिल वाले नदी पार करके आ रहे हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ गए थे? जी फतेहपुर गए थे। फतेहपुर आइसक्रीम बेचने के लिए गए जी थे? सर। बेच लिए आइसक्रीम? हाँ सर। ये नदी पार करके गए थे? हाँ सर। और कोई रास्ता नहीं है फतेहपुर जाने का? नहीं सर, और कोई रास्ता इसी नहीं। रास्ता से गए थे जी। तो नदी पार करने में कठिनाई हुई होगी। बहुत कठिनाई। आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, पुल बना दे या नहीं बना दे? हाँ सर, जरूरी है। ये पुल बनाना बहुत जरूरी है, है। यानी कि तमाम लोग जो जो कमाते हैं, कमाई करते हैं, सबों का कहीं ना कहीं कहना है कि पुल बनना बहुत जरूरी है। लेकिन पुल बने तब तो पिछले 18
18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। शायद आज वो सरकार कहाँ गए जो चुनावों के समय गरीबों को गरीबी को हटाने के लिए कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाया करते हैं। आज शायद गरीबों को ही हटा देने का बात जो सरकार कर रही है। काका बोलता हूँ, लॉकडाउन हमारे बिहार में थे, बिहार पूरा ऑल इंडिया में लॉकडाउन था। लॉकडाउन में हर एक सरकार को कहना था, हमारे स्टेट का अपना बिहार का जितने भी पब्लिक जो बिहार का ये स्टेट वाले जितने भी लोग अदर के स्टेट में है उसको सुरक्षित जगह दिया जाए। यदि सुरक्षित जगह नहीं मिले तो उसको जो अपना हमारा बिहार तक भिजाने की सुविधा दिया जाए। सही बात। आपका क्या नाम हुआ बॉस? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अनाम अंसारी। आप भी वहीं जा रहे हैं? सुरक्षित वाटर प्लांट वाले हम लोग। अच्छा, जी, हम जम्मू में सुरक्षित शुद्ध पेयजल वाटर प्लांट से वो हैं। कोई पैसे दिए तो भी नहीं दिए तो भी हम लोग पानी दे डालते हैं फ्री में। चलिए, यानी कि परोपकार का काम करते हैं, इस गर्मी में भी लोगों को पानी पिला रहे हैं। तो देखिए, हमें सवाल करने का, ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये नहीं है कि केवल और केवल सरकार पे सवाल खड़ा करना। हमारा मकसद ये है कि जिस बेटी का गांव, जिसने बहादुरी और साहसी का जो परिचय अपना दिया है, इस गांव से एक पैर होते हुए भी अपना स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी, उस बच्ची के गांव से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हैं और यहां से नदी पार करना पड़ता है। इसलिए बिहार सरकार के आला अधिकारी और खास करके जमुई के जो जिलाधिकारी इसी गाँव में मौजूद हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि प्रभु आप अगर आँख खोल दीजिए। और यहाँ के नेताजी भी, विधायक जी भी इसी गाँव में बैठे हुए हैं। प्रफुल्ल मांझी शायद यहाँ के विधायक हैं और यहीं के लोकसभा के सांसद हैं चिराग पासवान। उनसे भी हम सवाल करना चाहते हैं कि आज इस गांव के लोगों को शायद इस पुल की आवश्यकता आ पड़ी है, इसलिए आप आगे आइए और इस किसी गरीब गांव का एक गांव नहीं बल्कि इस रास्ते से 10 गांव का आवागमन होता है। ये तमाम कहाँ जा रहे हैं बॉस? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। बहुत आदमी लेके चल रहे हैं जी। 1 2 3 4 5 जा रहे हैं। बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, बाहर से। ये नदी पार कीजिएगा जी। कठिनाई नहीं होगा? बहुत कठिनाई है। बहुत कठिनाई होगा। एक और भैया आ रहे हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं बॉस? यहीं से रजौन से आ रहे हैं। रजवन से। नदी पार करके आ रहे हैं? हाँ सर। नदी पार करने में कठिनाई बहुत दिक्कत है सर। अच्छा, बरसात में कैसे जाते हैं? बहुत नतीजा से बहुत परेशानी होता है सर जाने आने में। बरसात में बहुत परेशानी पार भी नहीं लोग हो पाता है सर, बहुत ही स्थिति गंभीर हो जाता है ऐसे पार होने में सर। अच्छा, बरसात में पार होने में और स्थिति गंभीर बहुत दिक्कत हो जाता है ये फतेहपुर का नदी में सर। तो देखिए, यही है और यही के सांसद हैं चिराग पासवान, यहाँ के विधायक हैं प्रफुल्ल मांझी। विधायक जी और यहाँ के सांसद जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि आप जब चुनाव का समय आता है, बड़े बड़े वादे, अच्छा क्या लग रहा है पुल यहाँ पे बनना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। यहाँ के सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही हम लोग का कहना है कि पुल दिया जाए। पुल दिया जाए जी। तो सभी लोग कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब पुल बनेगा। और 18 वर्ष बीत गया है। देखिए, लाल बोर्ड वाला गाड़ी नदी पार करके आ रहा है। किसी न किसी अधिकारी का गाड़ी होगा, लाल बोर्ड का गाड़ी है। अब बताइए, नदी पार करके आ रहा है। जब अधिकारी नदी पार करते हुए उनको नहीं दिख रहा है तो और यहाँ के जनता क्या करेगा? जब यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी असहाय अपने आप को महसूस कर रहा है और इस नदी को पार कर रहा है, तो बताइए यहाँ के पब्लिक का क्या होगा? और 20 गांव का जाने का रास्ता ये नदी है। इसलिए बिहार सरकार के जो भी अधिकारी सुन रहे हैं, जो भी मंत्री, जो भी नेता सुन रहे हैं, आपसे विनम्र आग्रह है कि इस नदी पे कम से कम पुल बनवा दिया जाए। ऐसे ही बिहार में भ्रष्टाचार का बहार है तो कम से कम ये पुल तो बना दीजिए हुजूर। इसी तरह आप देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।